हेलो। तो मैंने अभी शुरू किया है मेरा 11वां रन। अभी मैं आ गया हूँ 11वां रन के बीच में लगभग। तो ये मेरा वीक 3 चल रहा है। तो अभी मैं लगभग 3 किलोमीटर दौड़ चुका हूँ। अभी 2 किलोमीटर तक जो है मुझे पहले बहुत ज़्यादा सांस फूलती थी और इनर्शिया महसूस होता था। अभी 3 किलोमीटर पे भी मुझे पहले 2 किलोमीटर तक वैसे ही होता है, लेकिन जैसे ही उसके बाद में पहुंचता हूँ यानी 2 किलोमीटर के पार, तो ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है वो थोड़ी इजी हो रही है। मतलब मेरा जो रिदम है वो भी अच्छे से बिल्ड हो रहा है और जो है मुझे रनिंग में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है। तो ये सब 2 किलोमीटर के बाद होता है। अभी मैं 8 किलोमीटर के लिए रन कर रहा हूँ। अभी मेरा 3 किलोमीटर हो चुका है। अभी देखते हैं आगे कैसा होता है। ये जो रनिंग का रूट मैंने सिलेक्ट किया है उसमें ट्रक्स कम है, इसलिए शोर कम है। लेकिन ये जॉगिंग का यूजुअल पाथ है लोगों का, तो इसमें जॉगर्स बहुत दिखते हैं। अभी मुझे वैसे भी कैमरा कॉन्शियसनेस है, मतलब मैं थोड़ा एम्बेरस्ड फील करता हूँ जब मैं कैमरा हाथ में लेता हूँ और उसके सामने बात करता हूँ। तो मुझे वो ही एम्बेरसमेंट निकालने के लिए 3-4 रन विदाउट कैमरा करने पड़े। यहाँ पे कहाँ पे मैं कैमरा ऑन कर सकता हूँ, कहाँ पे लोग कम होंगे। तो जो मुझे रनिंग में महसूस हुआ कि 2 किलोमीटर के बाद थोड़ी चीज़ें इजी होती है, तो वो कैमरा के बारे में भी इजी होती है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का टारगेट जो है वो 2 किलोमीटर ही होता है। उसके बाद वो क्राउड कम हो जाती है। तो मेरे अभी पीछे भी बहुत कम क्राउड है और ट्रक्स की भी क्राउड कम ही है। एक तरह से मैं एक पैटर्न मैंने ढूंढ लिया है कि कहाँ पे मैं शूट कर सकता हूँ और कौन से रास्ते पे मुझे अच्छा लगता है। वो जो था वो नेशनल हाईवे था जिसमें मैं पहले दौड़ता था। तो क्योंकि वो नेशनल हाईवे था उसमें ट्रक्स की आवाज़ और सुबह के समय उसमें ज़्यादा व्हीकल फास्ट जाते हैं, तो आवाज़ ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है मुझे रुकने के लिए, जैसे वहाँ पे था रिफ्लेक्शन पॉइंट, वैसे यहाँ पे पॉइंट नहीं है। लेकिन जो है चीज़ें थोड़ी आसान या फिर स्ट्रीमलाइन होती नज़र आ रही है, वो भी 2 किलोमीटर के बाद। तब तक तो आज भी मेरे पैर में बहुत दर्द था, ऐसी अकड़न थी, ऐसा लगता था कि दौड़ू ही ना। लेकिन अभी 2 किलोमीटर के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। हार्ट रेट भी जो है वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन आ गया। नहीं तो पहले उसी टेम्पो के लिए, उसी पेस के लिए बहुत ज़्यादा हार्ट रेट था पहले 2 किलोमीटर। अभी जो है वो कम हो गया है। तो देखते हैं अभी आगे कैसा कंप्लीट कर पाता हूँ। मैंने पहले 3 रन 8 किलोमीटर में कर चुका हूँ। इसके पहले ये मेरा चौथा रन है 8 किलोमीटर का। इसके बाद एक आएगा 5वां जो संडे का रन होता है वो, क्योंकि इस वीक में मुझे 24 किलोमीटर्स का टारगेट है। तो 8-8-8 ऐसे मैंने डिवाइड किया हुआ है। तो पहले 8 किलोमीटर जो है मैंने कैमरा लिया नहीं, इसलिए पेस बहुत स्टेडी था। अभी मैं क्योंकि स्टेबलाइजेशन का इशू होता है इसलिए थोड़ा रुक के चल रहा हूँ, मतलब रुक के दौड़ रहा हूँ। तो अभी देखते हैं पेस में क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, मैंने पहले बताया कि ये मेरा चौथा 8 किलोमीटर का रन है। तो इस बार मैंने थोड़ा पेस को बढ़ाने की कोशिश की है, और क्योंकि मैं डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहा हूँ, वीडियो भी ले रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा चलना पड़ता है। तो वो रिकवर करने के लिए भी मैंने पेस बढ़ाया है। तो बेसिकली फाइनली जो एनालिटिक्स में रिजल्ट आता है उसमें एवरेज पेस शायद वही रहे, लेकिन आज मैंने थोड़ा हार्ट रेट के साथ थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ा है। पहले 3 रन जो थे 8 किलोमीटर वाले, उसमें मैंने हार्ट रेट को स्टेडी रखने की कोशिश की थी, मतलब एक रेट से ऊपर जाए नहीं और मैं कहीं रुकूँ ही नहीं। लेकिन इस बार जो है मैं थोड़ा रुक के चल रहा हूँ, बीच में डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा नया वेरिएशन लाया मैंने 8 किलोमीटर्स में। एक्सरसाइज के बारे में मुझे थोड़ा एक रियलाइजेशन हुआ है कि ये जो है इसका जो इम्प्रूवमेंट है वो लेयर से होता है। जैसे पहले मुझे हाईवे से दिक्कत थी, उसके जो व्हीकल जाते उससे, तो मैंने फिर ये रोड पे शिफ्ट किया। अब इस रोड पे कंफर्ट डेवलप करने के लिए 2 रन लेने पड़े। फिर उसके बाद जो है इसका सब मुझे कहाँ पे कुछ जो है शॉट ले सकता हूँ, मैं कहाँ पे रुक सकता हूँ, वो मुझे फिगर आउट करना पड़ा। उसके बाद आज मैं कैमरा चालू किया तो उसकी एक लेयर ऐड हो गई। 8 किलोमीटर का कंफर्ट जो है उसकी भी एक लेयर ऐड हो गई। उसके साथ ही मैं एक और चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि जो अपने सेंसेस है वो थोड़े
ज़्यादा फील होने लगते हैं। मतलब कहीं पे किसी की गंध आती है, कोई प्याज पड़े हुए रहते हैं, या फिर किसी की आवाज़ आती है, कभी इधर तो मोर की भी आवाज़ आ रही है, तो वो कभी मैंने महसूस नहीं की थी। हालांकि ये जो रोड है ये मेरा रोज़ का रोड है, मतलब मैं बहुत ऑफन यहाँ पे आता हूँ, तो ये ऐसे वाली चीज़ें जो है मैंने कभी महसूस नहीं की थी। अब इसका क्या आउटकम है, इसका क्या मीनिंग है, या फिर ये पूरा ही इररिलेवेंट है, मुझे पता नहीं, लेकिन ये महसूस हो रहा है, ये नई चीज़ है।